देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए, विधि विधान से बंद हुए हैं केदारनाथ धाम के कपाट। शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने बाबा केदार के दर्शन किए। सीएम धामी ने विशेष पूजा अर्चना की है। तो केदारनाथ धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए हैं। तो आपको बता दें कि इसके बाद देखिए ऊखी मठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे, जो कि डोली एक धार्मिक प्रक्रिया से गुजरी और इसके बाद वहां से रवाना कर दी गई और बड़ी संख्या में आज के दिन भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदार धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं और आर्मी बैंड ने बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए थे, बाबा केदार के उन्होंने दर्शन पूजन किए। वहीं आपको बता दें कि बाबा की डोली केदारनाथ मंदिर से 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके 25 अक्टूबर को ऊखी मठ पहुंचेगी और यहां पर अगले 6 महीने तक बाबा अपनी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं और वहीं आपको बता दें कि 25 अक्टूबर से अब ओंकारेश्वर मंदिर में ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। और देखिए भारी भीड़ भक्तों में देखने को मिली थी आज यहां पर बाबा के अंतिम दर्शन के लिए। तो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। तो इस बार श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और बाबा केदार के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आज केदारनाथ धाम के पूरी तरीके से औपचारिक रूप से वो बंद हो चुका है। बाबा केदार के कपाट आज बंद हुए हैं और शीतकालीन के लिए बंद हो चुका है। वहीं अब ऊखी मठ में बाबा केदार के दर्शन किए जाएंगे 25 अक्टूबर से। और आज देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे हुए थे। वहीं 23 मई को ये कपाट खोला गया था बाबा के दर्शन के लिए। बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं बाबा केदार के। तमाम व्यवस्थाएं भी देखने को मिली थी राज्य सरकार की तरफ से, जितने भी आश्वासन दिए गए थे श्रद्धालुओं को वो सारी सुविधाएं भी देखने को मिली। और वहीं आज देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। शीतकालीन के लिए बंद हो चुका है ये कपाट और अब जो है जितने भी श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे ऊखी मठ में। और आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो देखा गया था कि कई प्राकृतिक आपदाएं आई। चारों धाम यात्रा देखिए अब बंद हो चुके हैं, लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं की जो संख्या देखने को मिली है वो पिछले कई सालों से ज्यादा रही इस बार। क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं, कई प्राकृतिक चुनौतियां भी देखने को मिली, लेकिन फिर भी आस्था कम नहीं हुई और विश्वास कम नहीं हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते वही मथुरा के वृंदावन में दीपावली पर्व पर इस बार भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में भक्त भगवान बांके बिहारी के दर्शन को पहुंच रहे हैं, लेकिन इस भीड़ के बीच पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा भगवान भरोसे लग रही है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम बड़े दावे किए जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। ये मथुरा की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए बांके बिहारी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सारे दावे और वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके की ये भीड़ है और इसी भीड़ में लोग कितनी संख्या में पहुंचे हुए हैं आप देख सकते हैं। कोई भी जनहानि हो सकती है जिस तरीके से ये भीड़ नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस भीड़ को लेकर तमाम दावे और वादे किए थे, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, प्रशासन के सारे दावे वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं जितनी ये भीड़ दिखाई दे रही है।
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वृंदावन एक ऐसी जगह जहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, क्योंकि आज भाई दूज का पर्व भी है और हर कोई वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने भी पहुंच रहा है। इससे कह सकते हैं कि वृंदावन में जो आस्था का जन सैलाब है वो उमड़ रहा है। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो धरी की धरी लगी रह गई है। और अगर बात की है तो सीओ वृंदावन कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो बांके बिहारी मंदिर के आसपास की वृंदावन की जो व्यवस्था है उनको संभालने में कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। भीड़ के चलते सीओ सदर की सारी जो व्यवस्था है वो ध्वस्त नजर आ रही है। वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। निधिवन मंदिर के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो काफी विचलित कर देने वाला वीडियो है। अगर कहीं ना कहीं कोई अगर घटना भी हो जाती है तो जिस तरीके से वीडियो देखा जा रहा है, काफी भीड़ है वह वीडियो में, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम वहां नहीं दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बात की जाए तो कितनी संख्या में देखिए वहां पर भक्त नजर आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई थी? देखिए, क्योंकि दीपावली का पर्व है, लाखों की संख्या में जो भक्त है, श्रद्धालु हैं, वो वृंदावन पहुंच रहे हैं और दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन काफी संख्या में यहाँ भक्त पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से प्रशासन को इसका अंदाजा लगाना चाहिए था कि कितनी संख्या में भीड़ वहां वृंदावन पहुंचेगी, एलआई को ये सब चीजें पता करके प्रशासन को अवगत कराना चाहिए था। इसकी संख्या में कहीं ना कहीं आंकड़े फेल नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां लगातार भीड़ दिख रही है, सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं दिख रहे, गलियां खचाखच श्रद्धालुओं से भरी हुई है। अगर कोई अभी भगदड़ का माहौल हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जनहानि वहां हो सकती है। लगातार जिस तरीके से भीड़ का जनसैलाब वहां दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं वृंदावन के सीओ जो संदीप सिंह है उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल नजर आ रही है वृंदावन में। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहा जा सकता है कि भक्त जो हैं भगवान के भरोसे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं वही देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बड़े दावे और वादे किए जाते हैं वो सब इस तस्वीर में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं बांके बिहारी के। और अब खबर लखीमपुर से है, जहां पर जिला अस्पताल के आईसीयू में लटक रहा है ताला। ताला लटकने से मरीज की जान चली गई। यमो ने आईसीयू में भर्ती कराने की सलाह दी थी। स्ट्रेचर पर तड़पते मरीज आईसीयू में ताले का ये वीडियो और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये बड़ी खबर लखीमपुर से सामने आ रही है, जहां पर जिला अस्पताल के आईसीयू में ताला लटक रहा है। ये बड़ी लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई। ताला लटकने से मरीज की जान चली गई है। ईएमओ ने आईसीयू में भर्ती कराने की सलाह दी थी और जब वहां पर मरीज पहुंचता है तो ताला लटका हुआ मिला, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि देरी की वजह से मरीज की जान चली गई है। वहीं स्ट्रेचर पर तड़पते मरीज की जान चली गई। आईसीयू में ताले का ये वीडियो सामने आ रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये खबर लखीमपुर से है, जहां पर जिला अस्पताल के आईसीयू में ताला लटकता हुआ दिखाई दिया है और बताया जा रहा है कि ईएमओ ने आईसीयू में भर्ती कराने की सलाह दी थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की जो दावे हैं, जो हकीकत है, वो इस खबर से सामने आ चुका है और मरीजों की जान से खिलवाड़ किस तरह जिला अस्पताल में किया जा रहा है ये भी अब कहीं छिपा नहीं रह गया। जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, ये बताया जा रहा है कि उमरपुर गांव के कैलाश नाम के व्यक्ति थे जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और इस तबीयत खराब होने के बाद वो अपने खुद जो है अपने परिवार वालों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर जब ईएमओ ने जांचा तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी बताई थी और ये सलाह दी क्योंकि इनकी अवस्था गंभीर है तो इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। इस आईसीयू में जब शिफ्ट करने को लेकर परिवार और स्टाफ पहुंचता है तो वहां पर ताला दिखता है और ताला देखते ही जो तीमारदार थे उनके होश उड़ गए कि मरीज की जान अब कैसे बचेगी। फिलहाल जिस तरह से सोशल मीडिया पे तीमारदारों की तरफ से तीमारदारों ने खुद इस वीडियो को बनाया जहां पर आईसीयू में ताला लटक रहा था और जो कैलाश नाम के मरीज थे उनकी इस आईसीयू और ये इमरजेंसी वार्ड के चक्कर काटते हुए जान भी चली गई थी। तो साफ तौर पर जिस तरह से लापरवाही सामने आई है जिला अस्पताल में, ये एक बड़ा मामला है और एक बड़ी कार्रवाई की ओर इशारा कर रहा है ताकि किसी और मरीज की जान इस तरह से ना जा सके और स्वास्थ्य विभाग और जिला अस्पताल में जिस तरह से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो भी आगे ना हो सके। तो फिलहाल ये गंभीर प्रकरण सामने आया है जिस तरह से तीमारदार ने खुद ही सोशल मीडिया पे इस वीडियो को वायरल किया है।
जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक बड़ी लापरवाही देखिए सामने आ रही है और इस लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर से सामने आ रही है। तो वहीं मरीज को आईसीयू में भेजा गया और आईसीयू में ताला लटकता हुआ दिखाई दिया। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव का जन्मदिन है। आज सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं। 2027 चुनाव में सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। सपा कार्यकर्ता लगातार अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। तो पोस्टर के जरिए और तमाम अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अखिलेश यादव को आज जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। तो वहीं देखिए, सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगवाया, जहां पर 2027 चुनाव में सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है। 2 दिन वो अपना इस साल में जन्मदिन मनाते हैं और जुलाई में भी उनका जन्मदिन होता है, लेकिन आज के दिन भी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में सभी कार्यकर्ता और जितने भी पार्टी के लोग हैं वो बधाई दे रहे हैं अखिलेश यादव को। आज उनका जन्मदिन है और ऐसे में पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। पोस्टर के जरिए जन्मदिन की बधाई दी जा रही है और एक संदेश भी दिया जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसका दावा भी किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और उसके मौके पर तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स लगवाई हुई हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के घर के बाहर की हैं और यहाँ पर लंबा जो है वो पोस्टर अखिलेश यादव का लगाया गया है और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद के द्वारा लगाया गया है। वैसे सामान्यतः ये जो जन्मदिन है अखिलेश यादव का वो 1 जुलाई को मनाया जाता है और पार्टी जो वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी कार्यालय में भी केक काटा जाता है और तमाम जगह पर। लेकिन फकरुल हसन का ये मानना है कि उनका जन्म 23 तारीख को हुआ था, 23 अक्टूबर को हुआ था और वो शुरू से लेकर आज तक 23 अक्टूबर को ही जो है वो जन्मदिन मनाते हैं। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है, यानी कि 23 अक्टूबर। कुछ लोग 1 जुलाई को जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग 23 अक्टूबर यानी आज के दिन जन्मदिन मना रहे हैं और उसकी बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के बाहर एक पोस्टर जो है वो नज़र आएगा आपको। ये देखिए पोस्टर जो है वो लगाया गया है जयराम पांडे की तरफ से, मेहंदावल विधानसभा, संत कबीर नगर। इनके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसमें शुरुआत में लिखा है, फिर से चलेगी समृद्धि की बयार जब 2027 में आएगी प्रबल इंजन की सरकार। और ऊपर पीडीए का जो फुल फॉर्म है वो लिखे हुए हैं, पी से प्रगतिशील, डी से दूरदर्शी और ए से अमन पसंद। एक ट्रेन बनाई गई है, उसमें लिखा है समाजवादी पार्टी और एक इंजन मजबूत इंजन। और पीछे जो डिब्बे लगे हैं वहाँ लैपटॉप योजना, कन्या विद्याधन, शादी अनुदान, समाजवादी पार्टी पेंशन और लखनऊ मेट्रो, आगरा एक्सप्रेसवे, डायल 100, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इस तरह का जो है वो पोस्टर एक लगाया गया है। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए मिर्जापुर में गांव में हिंदू परिवार ने अपने घर में मजार बनाई। तिवारीपुर गांव के निवास सिंह ने मजार बनाई है। ग्रामीणों ने वसूली धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। पूरे गांव में विरोध के बाद यहां पर पुलिस बुलाई गई है। ग्रामीणों की पंचायत के बाद अवैध मजार को तोड़ दिया गया। जुगना थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के मिर्जापुर से सामने आ रही है, जहां पर हिंदू परिवार ने अपने घर के अंदर मजार बनाई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया और अवैध मजार को तोड़ दिया है। वहीं पुलिस को भी बुलाया गया है। इससे पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे घर के बगल में ही मेरे एक किरदार है,
वो यहाँ पे एक मकबरा बनाए, मजार बनाए थे। चंदा वसूली, गलत धंधा, लोगों में विद्रोह पैदा करने के लिए मजार बनाए थे, जिसमें गांव में काफ़ी तनाव हुआ। गांव के लोग काफ़ी विरोध किए, बवाल होने वाली थी, लेकिन एसओ साहब ने आकर के उस मकबरे को फर्श से सब पूरा पर तोड़ा दिए, मिटा दिया गया। तो देखिए, बताया जा रहा है कि हिंदू परिवार के तरफ से ये अवैध मजार बनाई गई थी घर के अंदर, और ग्रामीणों को जब ये पता लगा तो जमकर इसका विरोध किया गया और अवैध मजार को तोड़ दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो ग्रामीणों की पंचायत के बाद ये अवैध मजार तोड़ दिया गया है। जुगना थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर हिंदू परिवार के घर के अंदर अवैध मजार देखी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गया। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इसमें जिगना थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे तिवारीपुर गाँव में एक निवास सिंह जो ग्रामीण है वो अपने घर में मजार बना के रखे हुए थे, और इसको लेकर के काफी दिनों से विरोध चल रहा था। जो ग्रामीण थे उनका कहना था कि कुछ दिन पहले प्रयागराज जनपद से इनके यहाँ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु आए थे और उन्होंने प्रचार प्रसार करने और बाहरी फंडिंग की इनसे बात की थी, जिसको लेकर के निवास सिंह अपने घर में ही मजार बना करके और काफी दिनों से जो इनके यहाँ धर्म परिवर्तन कह लीजिए चंदा वसूली का काम ये कर रहे थे, जिसका विरोध पूरा गाँव कर रहा था। और इसी को लेकर के कल पूरा गांव कल रात में पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और इनका विरोध करने लगा है। मौके पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। हालांकि पुलिस ने इसमें पंचायत करा करके जो अवैध रूप से मजार बनाया गया था, जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उसको रोकने के लिए मजार को तोड़वा दिया है मौके पे। और वहाँ जो ग्रामीण है उनसे तहरीर लेकर के इस पे कार्रवाई करने को लेकर के पुलिस ने आश्वासन दिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से देखिए कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते। वहीं शामली से बड़ी खबर है। सड़क पर मिट्टी डालने को लेकर विवाद में हत्या कर दी गई। सिर पर लोहे की रॉड मारकर इद्रीस की हत्या कर दी गई और हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी को हिरासत में लिया है। कार सवार 2 लोगों पर हत्या का ये आरोप लगा है। झिंझाना थाना क्षेत्र के गगाम वेदखेड़ी की ये पूरी वारदात बताई जा रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे इलाके में हत्या की वजह से सनसनी फैल गई। शामली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क पर मिट्टी डालने को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि सिर पर लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई। रास्ते के ऊपर रास्ते में थोड़ी सी मिट्टी सी पड़ी थी जी। वो पाल समाज के गाड़ी चला हुआ लड़का, वो गाड़ी लेकर जा रहा था, तो उस मिट्टी के ऊपर वो मिट्टी लेंटर पर चढ़ाने लग रहे थे। कहला मेरी गाड़ी चढ़ने की, मगर हम चढ़वा देंगे। इस तरीके की बात होते उन्होंने एक फौजी आरामवासी छुट्टी लेकर और गंडासी पता नहीं क्या हथियार लेकर इसके सीधी गंडासी मार रखी जी। हासिल में लग रही फौजी ने मारी। हाँ, फौजी ने मारी। एक विकास है, 3-4 लड़के हैं जी। जो भी उनके परिवार के लोग थे, फोन कर उन्होंने बुलाए, लट्ठी लेकर, डंडे लेकर, हथियार लेकर यहाँ आए। और ये हमारे ये अदरीस है चाचा जी, यहाँ पे हम थे समझाने में बुझाने में, पीछे आकर उसको मार दिया, ट्रोली का लट मार दिया। अब ट्रोली के लट लगने के बाद में उसकी मौके पे ही डेथ होगी। ये मामला हुआ भाई, अदरीस एक्सपायर हो लिया जी। कब हुआ? मौके पे ही। और डालने के लिए मिट्टी रखे हुए थे, तो यहाँ पे इन लोगों ने पूछा कि मिट्टी क्यों गिराई है। इस बात पे कुछ कहा सुनी हुई, कुछ दोस्तों को बुला लिया जिन्होंने मारपीट करी है, जिससे अस्पताल ले जाते समय इद्रीस की मृत्यु हो गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराकर अगली विधिक कार्रवाई कराई है। खबर वाराणसी से, जहां पर युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। लहूलुहान अवस्था में युवक का शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थानीय लोगों का वहां पर जमावड़ा देखने को मिला। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर वाराणसी से सामने आ रही है। युवक को पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस पूरे मामले की अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। तो वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं देखिए मौके पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आखिर किस वजह से
युवक को पीटा गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। ये खबर देखिए सामने आ रही है। एक युवक का शव मिला है, पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। ये खबर वाराणसी से है, जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। लहूलुहान अवस्था में युवक का शव मिला है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर बड़ी गंडक नहर किनारे अज्ञात युवती का शव मिला है। नहर की पटरी पर शव मिलने से लोगों में दहशत है। कुशीनगर के निबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि नहर की पटरी पर अज्ञात युवती का शव मिला है और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर देखिए कुशीनगर से है, जहां पर बड़ी गंडक नहर किनारे अज्ञात युवती का शव मिला है और सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़ गया है। कुंदन, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगा, निबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बड़ी गंडक नहर के पास टेकुई में उस वक्त सुबह हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात युवती का शव नहर के किनारे मृत अवस्था में मिला। वहां पुलिस पहुंची है सूचना के बाद और तमाम तरह के बिंदुओं पे जांच कर रही है, क्योंकि एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस युवती का कहीं न कहीं मार के फेंकने जैसी बात सामने आ रही है या कोई एक्सीडेंट हो गया। हालांकि स्थानीय कोई अभी पहचान नहीं रहा है। पुलिस ने भी अज्ञात में इस चीजों को कि कोई पहचान सके तो पुलिस को इत्तला करे। इन सारी चीजों पे काम करते हुए और ये प्रत्येक बिंदु पे पुलिस जो है वो लगातार नजर रखे हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर हाथरस से, जहां पर शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पा लिया गया। थाना सदर कोतवाली के छोटा नवीपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई। वहीं 50 लाख रुपए का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया है। थाना सदर कोतवाली के छोटा नवीपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। ये खबर हाथरस से है, जहां पर फैक्ट्री में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आग की लपटें नजर आ रही हैं। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, आग बुझाने का काम किया गया। खबर सहारनपुर से है। ओवरब्रिज से नीचे गिरकर 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी। दोनों युवक लगभग 30 फीट नीचे खेत में जा गिरे। थाना सरसावा क्षेत्र की पूरी घटना है और दोनों युवकों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही है। ओवरब्रिज से नीचे गिरकर 2 युवकों की जान चली गई है। बता दें कि बाइक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोनों युवक लगभग 30 फीट नीचे खेत में जा गिरे। और लखीमपुर में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कार डिवाइडर से जा टकराई है, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई है और इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डिवाइडर से टकराने पर आवाज तेज हुई है और भीषण टक्कर की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। ओयल चौकी के सामने ये सड़क हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये खबर लखीमपुर से है। कार डिवाइडर से जा टकराई है, जिसकी वजह से एक की जान चली गई है और 5 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस भीषण टक्कर की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ओयल चौकी के सामने ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो
तो इस हादसे में देखिए 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डिवाइडर से टकराने पर तेज आवाज हुई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं ललितपुर में 124 साल पुरानी ब्रिटिश इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। पर्यटन विभाग की बिना अनुमति के चला है ये बुलडोजर। बगैर अनुमति के चला पंचायत ने बुलडोजर चलाया है। 1901 में ब्रिटिश शासन में बनी इमारत गिरने से नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्डिंग गिरने के बाद लोगों में आक्रोश और नाराजगी है। मामला तुल पकड़ता देख डीएम ने एडीएम को ये पूरी जांच अब सौंप दी है। सदर तहसील क्षेत्र के बिरधा हाउस खेल मैदान का ये पूरा मामला है। बिरधा का इंस्पेक्शन हाउस AD 9001 तोड़ दिया गया है, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इसके संरक्षण को लेके मैं 2022 से मांग कर रही हूँ। मांग की बजाय भैया इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि ये बिल्डिंग ऐसे रातों रात क्यों तोड़ दी गई। अगर इसके दोषी जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है, इसकी जाँच नहीं बैठा दी जाती है, तो मैं मुख्यमंत्री से लेकर PM तक जाऊंगी। बहुत पुरानी बिरधा की इमारत हुआ करती थी। लोगों के काफी नेचर इसमें जुड़ा है, जो जिला पंचायत द्वारा इसको बिना किसी परमिशन से मिटा दिया गया है। ना तो जिला अधिकारी से कोई परमिशन ली गई है, और इसमें बिरधा के काफी रहस्य जुड़े थे। और सबसे पुरानी बिल्डिंग थी, जो यहाँ न्याय हुआ करता था, कभी कोषागार भी यहीं हुआ करता था, जो मिटा दिया गया है जिला पंचायत द्वारा।